2023 चल रहा है। इसके अंदर अगर आपके पेजेस पे कोई पॉलिसी इशू आता है, मतलब आपके पेजेस पे कोई एलओसी वगैरह आता है जिसमें लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आपको फेस करने को मिलता है, तो आप उसको बहुत ही इजी और आसान तरीके से रिमूव कर सकेंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको एक न्यू ट्रिक बताने वाला हूं जिसको यूज़ करते हुए आप इजीली अपने पेजेस का एलओसी रिमूव कर सकेंगे, अपने पेज की क्वालिटी येलो से ग्रीन कर सकेंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये इशू ओरिजिनल कंटेंट पे भी आता है और जो लोग कॉपीराइट कंटेंट पे काम कर रहे हैं उनको भी ये इशू बहुत ज़्यादा आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी चीज़ें करके दिखाऊंगा जो कि आपने करनी होंगी और विद इन 2 डेज के अंदर आपके पेजेस से एलओसी रिमूव हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और ये ट्रिक आपको पहले ना पता हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और जानते हैं कि ये ट्रिक कैसे वर्क करती है। तो चलें लैपटॉप स्क्रीन पे। तो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप इन पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट स्किप करते हो तो आप ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी, फिर ना कहना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी फेसबुक आईडी के अंदर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट आपने ये नोट करना है कि आपने अपनी आईडी चेक करनी है। आईडी क्यों चेक करनी है आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो अकाउंट स्टेटस का ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपकी जो आईडी है ना उसके ऊपर अगर कोई इशू आ रहा है तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे देख लें कि मेरे अकाउंट पे कोई भी मतलब ऐसा इशू शो नहीं हो रहा, और इस आईडी से मैं 11 पेजेस और 5 फेसबुक ग्रुप्स मैनेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आपकी आईडी में सबसे पहले इशू है ना तो वो आपके पेजेस को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए सबसे पहले आपने अपनी आईडी चेक करनी है कि आया कि उसके ऊपर मतलब मुझे ये इशू आ रहा है या मेरे पेजेस के ऊपर इशू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पेजेस भी देख लें और ग्रुप भी देख लें। जिस पे भी आपको वार्निंग आई होगी ना, जो पेज आपका खराब होगा आपको उसके ऊपर वार्निंग नजर आ जाएगी, आपने उसको निकाल लेना है यहाँ से, ठीक है, जिससे आपकी पेज या आपकी आईडी की रेपुटेशन बरकरार रहेगी। उसके बाद आईडी को चेंज भी कैसे करना है वो भी आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्रिएटेड स्टूडियो ओपन करना है। आपने क्रिएटेड स्टूडियो ओल्ड ओपन करना है, ठीक है, आपने न्यू नहीं करना, और उसके अंदर अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे आपके सामने मेरे सारे पेजेस आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको अनसेलेक्ट करना है और जिस पेज पे एलओसी आया हुआ है ना उसको आपने व्यू कर लेना कुछ इस तरह से। जैसे हम इसको व्यू करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा पेजेस की सारा ग्राफ वगैरह आ जाएगा और हमारी आईडी के अंदर जितने भी पेजेस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैं वो पेज ओपन कर लेता हूँ। आपने दोनों तरफ वही पेज ओपन कर लेना। ये देखें ये वाला पेज, ठीक है। तो इसको मैं स्विच कर लेता हूँ। ये आई थिंक क्लासिक पेज है, सॉरी प्रोफाइल पेज है, तो इसको भी मैं स्विच कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको स्विच करता हूँ तो ये कुछ इस तरह के इसकी पेज की हेल्थ आपके सामने ग्रीन नजर आ रही है, लेकिन इस पेज पे जो इशू है ना वो पॉलिसी इशू आया हुआ है, लेकिन हमारे पेज पे हमारी जो पेज हेल्थ है वो ओके बता रहा है। अब इससे पेज पे कोई मतलब इशू नहीं आ सकता, इसका कंपेयर हम उस पॉलिसी इशू पे नहीं कर सकते। ये ग्रीन हो रेड हो इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे ना तो सबसे पहले हमें पॉलिसी इशू फाइंड करना होगा कि कौन सा है, आया कि एलओसी है या कोई और है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मोनेटाइजेशन में आना है और उसके बाद यहाँ पे आपने क्राइटेरिया पे आ जाना है। जैसे आप क्राइटेरिया पे आएंगे तो यहाँ पे देखें पॉलिसी इशू आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये एलओसी है, मतलब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा पॉलिसी इशू है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल पॉलिसी इशू पे क्लिक करना है जो नीचे है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है ना इस पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा बंदे क्या करते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट एंड रिव्यू कर देते हैं। तो ये काम आपने अभी नहीं करना, कब करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ताकि पहले हम मतलब इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद आपने इसको रिक्वेस्ट ए रिव्यू करना है। रिक्वेस्ट ए रिव्यू का मतलब है कि हम फेसबुक की तरफ मतलब ये पेज भेज रहे हैं कि आप इस पेज को दोबारा चेक करें, हमारा ओरिजिनल कंटेंट है। तो सिंपल आप कैसे चेक करना है कि एलओसी आया हुआ है। यहाँ पे आपको कहीं भी एलओसी लिखा नजर नहीं आया, आपने क्या करना है, क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पे दोबारा आना है। यहाँ पे व्यू क्राइटेरिया करना है। जैसे ही आप व्यू क्राइटेरिया करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉलिसी इशू आया होगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सी पॉलिसी इशू पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारा पॉलिसी इशू आ गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पेज पे जो इशू है ना वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का है। अब हमने यहाँ पे मतलब लर्न मोर पे क्लिक करना और ये चेक फिल नहीं करना। यहाँ से बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं। आपने ये काम नहीं करना, आपने दूसरे तरीके से इसको अप्लाई करना है जो मेरे बताए हुए तरीके से है, जो कि 2023 की ट्रिक है। आपने उसको यूज करते हुए इसको रिमूव करना है। अब वो कैसे रिमूव करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इस बताए हुए तरीके से आप इजीली अपने पेज का एलओसी 1 से 2 दिन के अंदर रिमूव कर लेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने दोबारा मतलब अपनी आईडी पे आ जाना है और यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, आपने अपने उस पेज का नाम चेंज करना है। अब बहुत सारे बंदे कहेंगे कि यार हमारा तो ओरिजिनल कंटेंट है, हमारा ओरिजिनल पेज है, तो इसका नाम चेंज
करेंगे तो इसकी मतलब ऑडियंस मतलब इस तक नहीं पहुंच सकेगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि 7 दिन के बाद आप दोबारा अपने पेज का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि 7 दिन के बाद आप अपने पेज का नाम दोबारा चेंज कर सकते हैं, फेसबुक इसकी इजाजत देती है। जबकि आईडी का नाम चेंज करते वक्त आपको थोड़ा सा 1 या 2 मंथ का वेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक मतलब सिर्फ और सिर्फ 7 दिन वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखें हमने नाम अपना लिख लिया और इसको हम रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए यहाँ पे पासवर्ड लगा के इसको आपने पहला काम ये कर देना है कि नाम चेंज के लिए रिव्यू में भेज देना है। जैसे ही नाम चेंज होगा फेसबुक वाले इसको दोबारा चेक करेंगे और इसको अपडेट करेंगे। तो ये पहला काम आपने करना है, आपने पेज का नाम चेंज करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसी पेज पे दोबारा आ जाना है। थोड़ा सा यहाँ पे बैक चले जाते हैं ताकि दूसरा काम हम कर सके। तो ये पहला काम हमारा डन हो गया है, पेज का नाम चेंज हो गया है। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, ध्यान से देख लें, आपने उस पेज की कैटेगरी चेंज करनी है। कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी मतलब पहले कैटेगरी हो, चाहे वो गेमिंग वीडियो है, चाहे एक्टर है, चाहे फन पेज है, तो आपने उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे ये देख लें पेज की जो कैटेगरी है ना आपके सामने जस्ट फॉर फन शो हो रही है। इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर इसके एडिटिंग में जाएंगे, आप यहाँ पे एडिट पे फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज की कैटेगरी हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे, फिर इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे हमें पेज कैटेगरी चेंज करनी है। तो यहाँ पे अगर आपकी गेमिंग वीडियो है तो आप कोई और लिख लें, यहाँ पे फन पेज है तो आप कोई भी कैटेगरी लिख लें, उससे पेज की क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने पेज की क्वालिटी इसलिए चेंज करनी है कि इसको रिव्यू में भेजना है ना, तो एवरीथिंग चेंज करनी है जो कि फेसबुक वालों की नज़र में ना हमारा पेज ओरिजिनल लगे, उसको लगे कि ये पेज हम मैनेज कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, हमारा ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल ही पेज है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गेमिंग वीडियो क्रिएटर, इसकी कैटेगरी मैंने कर दी है। अगर आपकी गेमिंग पहले है तो आपने कोई और मतलब इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है ना, आपने क्या करना है, आपने इस पेज की सारी वीडियोज़ को डिलीट करनी है। तो यहाँ पे वो कैसे डिलीट करनी है, उससे पहले एक काम और ऐड कर लेंगे ना तो 100% गारंटी देता हूँ कि आपके पेज मतलब ग्रीन हो जाएगा। आपने उसकी प्रोफाइल और उसकी कवर फोटो ये दोनों चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। प्रोफाइल और कवर फोटो दोनों सबको चेंज करने आते हैं, बहुत ही आसान काम है। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, सिर्फ आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे ये चेक कर लें, मैंने इसकी मतलब प्रोफाइल पिक भी चेंज कर दिया। आपने उसकी डीपी वगैरह चेंज कर लेनी है और कोशिश करें कि डीपी आपकी ओरिजिनल हो, मतलब आपके पेज से रिलेटेड हो और आपकी ओरिजिनल पिक हो, गूगल से नहीं लेनी या मतलब किसी की उठा के नहीं लगानी। तो ये चेंज करने के बाद अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने इस पेज पे जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी आपके मतलब पोस्टें हैं वो आपने डिलीट करनी है। वो आपने कैसे डिलीट करनी है, बहुत सारे बंदे यहाँ से डिलीट करेंगे, यहाँ से डिलीट नहीं करनी, आपने हमेशा क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाके डिलीट करनी है। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे डिलीट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आपको ले जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक और काम आपने करना है कि इस पेज की जो मतलब एडमिन है ना वो भी चेंज कर लेना है डिलीट करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद देख लें मेरा एक पेज मेटा बिजनेस सूट के अंदर भी यही पेज है और मेरी आईडी के अंदर भी यही मतलब अब ये पेज पड़ा हुआ है। अब बहुत सारे बंदे कंफ्यूज होंगे कि हमें कौन सा चेंज करना है, तो उनको मैं बताता चलूँ सिर्फ एडमिन चेंज करना है, ठीक है, जो कि हम आम मतलब जनरल सा चेंज करते हैं। तो आपने अपना एडमिन चेंज कर लेना है, यहाँ पे उस आईडी का लिंक डाल लेना है। आपके पास कोई फेक आईडी है तो उसके अंदर भी पेज लेके चले जाएं तो कोई इशू नहीं है। जबकि ये देख लें ये मेरा मतलब वेरीफाइड है, मेटा बिजनेस अकाउंट के अंदर ये मेरा पेज पड़ा हुआ है, तो इस वजह से मैं यहाँ से नहीं रिमूव करूँगा, सिर्फ पेज का एडमिन चेंज करूँगा, ठीक है। चेंज करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आ जाऊँगा। जैसे ही मैं क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे मेरी जितनी भी वीडियोज़ है ना मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूँगा और उसके बाद आल का मतलब फ़िल्टर लगा लूँगा। जैसे मैंने आल का फ़िल्टर लगाया तो मेरी वीडियोज़ आपके सामने आ चुकी हैं। मैं यहाँ से सबको चेक कर लूँगा। चेक करने के बाद अब इनको मैं डिलीट करूँगा। डिलीट क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं पता कि किस वीडियो की वजह से मेरे पेज पे LOC आया हुआ है, तो इसीलिए सेफ्टी की बुनियाद पे मैं सारी वीडियोस को डिलीट करूँगा। पहले ये होता था कि जो वीडियो हमें लगती थी ना कि ये इसकी वजह से LOC आया है तो हम वो डिलीट करते थे, लेकिन अब हमने सारी वीडियोज़ को डिलीट करना है। जैसे हम मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये देखिए हमारी वीडियो डिलीट होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमारी सारी वीडियो डिलीट हो गई हैं। अब यहाँ पे जो पोस्टें बची हुई हैं ना सिर्फ वही रह गए हैं जिसके ऊपर सिर्फ पोस्टें हैं, मतलब उसके अंदर वीडियोज़ या ऑडियोज़ नहीं है, तो आपने वो डिलीट नहीं करनी। आया कि ये आपकी ही मतलब पोस्टें हैं तो 100% ओरिजिनल है तो आप रख सकते हैं। अगर आपको लगती है कि ये कॉपीराइट मतलब कंटेंट मैंने यूज़ किया हुआ है तो आप इनको भी डिलीट कर दें, आप दोबारा री अपलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पोस्टें हैं, पोइट्री लिखी हुई है और साथ में एक एक पिक है। तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी देर की है और वीडियोस लगाने के बाद ही मुझे पुलिस इशू आया है। तो ये काम आपने कर लेना है। अब ये काम तो हो गया मतलब हमारे पेज पे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है कि आपने इसके ऊपर ओरिजिनल कंटेंट डालना है या ओरिजिनल गेमिंग का मतलब कोई भी मतलब गेमिंग लाइव कर देनी है। 1 से 2 दिन के अंदर आपका LOC रिमूव होगा, लेकिन शर्त यह है कि ओरिजिनल कंटेंट या ओरिजिनल गेम ही आपने चलानी है, जो किसी और
डेवलपर ने नहीं चलाई होगी, ठीक है। तो आपने वो चलाने के बाद आपने कहा यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट ए रिव्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे रिक्वेस्ट ए रिव्यू पे क्लिक करेंगे और चेक फिल करके ना ये वाला, इसको हम रिक्वेस्ट ए रिव्यू पे भेज देंगे। अब पहले क्या होता था, हम पुलिस इशू पे जाते थे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, वहाँ पे उसको लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद इसको रिव्यू में भेजते थे। तो हमने यहाँ से इसको रिव्यू में भेजना है जहाँ पे हमें मोनेटाइजेशन इशू आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। पहले क्या होता था, पहले हम यहाँ पे जाते थे, ठीक है, यहाँ पे जो व्यू क्राइटेरिया करते थे और उसके बाद यहाँ पे हम मतलब अपने पेज को रिक्वेस्ट रिव्यू भेजते थे। तो ये देखें, ये मैं क्राइटेरिया आपके सामने शो करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह के आ जाता था, तो हम यहाँ से इसको रिक्वेस्ट रिव्यू करते थे। लेकिन मैंने वहाँ से किया, यहाँ पे आप चेक कर लें कि कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, मतलब हमारा पहले ही रिव्यू में जा चुका है और सिर्फ हम यहाँ पे क्लोज ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपने ना फेसबुक वालों को अपना मतलब पेज रिक्वेस्ट रिव्यू पे फॉरवर्ड करना है। तो विद इन 1 और 2 डेज के अंदर जो आप कंटेंट लगाएंगे, शर्त यह है कि आपने ओरिजिनल कंटेंट लगाना, तो आपके पेज पे जो एलओसी है ना वो रिमूव हो जाएगा। मतलब आप जितनी भी वीडियोस लगाएंगे अपने कंटेंट पे उसके ऊपर कोई इशू नहीं आएगा, या जितने भी मतलब आप गेमिंग कराएंगे उसके ऊपर कोई इशू नहीं आएगा। बाद में आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। होप्स हो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।